ठीक है भाई। बस सर इनका वही चीज और हाँ भाई कहाँ गए ये सब के सब? बैठ हो जाना फिर। कहाँ तक चले गए थे क्वेश्चन निकाल? क्वेश्चन क्या रहे थे ना? क्वेश्चन क्या थे अभी? आराम से। हाँ भाई क्वेश्चन कितने को जरा क्या आया? उसके बाद तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर कितना है? sin क्यूब x cos क्यूब x। sin क्यूब x cos क्यूब x। ठीक। अगर ध्यान से देखो क्या करना चाहिए समझे। cos क्यूब x है और sin क्यूब x है, तो cos में अगर मैं sin को मानता हूँ तो एक sin चाहिए, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको sin स्क्वायर x cos क्यूब x और sin x और dx। अब इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं 1 माइनस कोई बात नहीं आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स और साइन एक्स। अब इसमें ठीक बताओ किसको मानो? इसको 1 माइनस कोस मानो कोस एक्स को ठीक मान लो तो माइनस का साइन एक्स, माइनस का क्या आएगा? माइनस का साइन एक्स dx इक्वल टू dt साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 3। अब वही देखो और साइन एक्स dx क्या रहेगा आपके पास? माइनस dt माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रहेगा आपके पास टी क्यूब और टी और प्लस टी की पावर ये रहेगा आपके पास माइनस टी की पावर 4 टी की पावर 3 टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस टी की पावर 6 अपॉन 6 और फाइनली इसका आंसर आएगा भाई कितना? माइनस 1 अपॉन 4 और टी की पावर 4, टी की पावर 4 यानी कि टी को क्या बनना? cos x, cos x की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन 6 cos की पावर 6x और प्लस फाइनली हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 4 cos 4x 1 अपॉन 6 ये हो जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास? sin की पावर 3x cos की पावर 3x बराबर इंटू dx। तो यहाँ हमने क्या किया? sin क्यूब को sin स्क्वायर x और sin क्यूब x में तोड़ लिया, यानी कि स्क्वायर और sin को अलग कर लिया, एक साथ बदल गया 1 माइनस cos स्क्वायर x और cos क्यूब x और sin x। यहाँ से cos x को ठीक माना है
और बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी के बराबर हो गया। और इसमें पुट किया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया वैल्यू को, इसको लिखेंगे नोट कर। बाकी सारे हॉस्टल थे जो गए हुए हैं, हॉस्टल के बच्चे का रहेगा ऐसे कुछ बच्चे गए भाई फोर्स है, हॉस्टल ही नहीं है, कांच लगी नीचे घूम रहे हैं अब तक। देखो वही क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो आगे। अरे काम का देख लो है कितनी देर लगती है, 10 मिनट की था। हाँ भाई नोट कर लेगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 तो कर लोगे ना, दो एक साथ कर लेना, एक बार साइन एक्स को एक बार साइन प्लस को, उसके बाद साइन प्लस की मल्टीप्लाई कर लोगे ना, ये करो। देखो भाई चलो तो आ जाते 6 वाला देख लो ना, क्या है भाई साइन एक्स साइन टू एक्स कितना है भाई, साइन एक्स साइन टू एक्स और साइन 3x। हाँ दो को एक साथ ले रहा हूँ भाई मैं। What about 2 sin x sin 3x और sin, अच्छा 2x है भाई, कितना है यहाँ पर 2x, ये है भाई 2x और sin 3x dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा sin a प्लस b 3x प्लस sin माइनस x, ठीक है भाई, और sin 3x dx। हाँ भाई समझ में आया क्या, एक हो गया sin a प्लस b, एक हो गया प्लस sin a माइनस b। अच्छा 2 sin a sin b था ना, ये गलत लिख दिया। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है। क्या होगा cos a माइनस b, तो cos माइनस x माइनस cos a प्लस b होगा माइनस cos a प्लस b, यानी कि cos 3x और sin 3x और dx। अब हमारे पास जो है 1/2 cos x और cos x की मल्टीप्लाई जाएगी किसमें भाई sin 3x और माइनस cos 3x, ऐसे लिख लेते हैं
cos 3x और sin 3x और साथ में 3x। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया क्या? अच्छा, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो 1/2 हो जाएगा, अलग कर लेता हूँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ sin 3x cos x और एक तो ये dx हो जाएगा, क्योंकि टू किसमें मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी मुझे, इसमें टू के अभी कर दूंगा इसमें, यहाँ पर टू लगा लो और अपॉन में 2 और क्या हो जाएगा ये dx और माइनस 1/2 पहले से ही है, 1/4 कर दिया मैंने और यहाँ हुआ 2 sin 3x cos 3x और dx। अच्छे से बताओ इससे क्या बनेगा, 1/4 sin a प्लस c बनेगा इस बार, 2 sin a sin इसमें बन जाएगा कितना भाई, 3 और 1 4x प्लस sin कितना भाई 2x और इसमें कितना जाएगा dx माइनस 1/4 sin 6x dx। अब इसको देखो भाई, करो इसको जो 1/4 sin 4x का कितना हो जाएगा भाई, cos 4x अपॉन 4 प्लस 1/4 और कितना भाई माइनस का cos 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 और भाई यहाँ पर कितना भाई माइनस का cos 6x। अरे पता नहीं, इधर ध्यान दो, ये बनेगा भाई फाइनली आपका माइनस का 1/16 और cos 4x और ये बनेगा भाई माइनस का 8 माइनस का 1/8 cos 2x और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस कितना भाई 24 और ये बनेगा cos 6x और प्लस चेक करना भैया आंसर देना इसमें, ऐसे कुछ आंसर बताओ इसमें, यही है ना? ठीक है, नोट कर लो भाई, चलो भाई इसको लिखो। हाँ, ये सेम वाला तो कर लोगे ना, sin 4x sin 8x, इसमें तो 2 sin a sin b का पूरा लगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नेक्स्ट 1 minus cos x upon 1 plus cos x
1 minus 4/6 upon 1 plus 4/6. How will you get? Excellent. Next देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. tan to x का फॉर्मूला minus cos x. इसका tan to x. क्या होता है टेंडर्स फॉर्मूला? हाँ बोलो टेंडर्स फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो क्या? अरे बोलेगा तो tan x upon 1 minus cosec और 1 plus cosec और dx. हाँ ठीक. तो इस पर कंट्रोल लगा दो. tan x x/2 का फॉर्मूला इक्वल टू लिख लेते हैं. इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसको लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2 और dx. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये बनेगा tan स्क्वायर x/2 और dx. tan स्क्वायर को बताइए किसमें भाई? sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 और dx. अच्छा sec स्क्वायर का क्या होता है भाई? tan x/2 1/2 माइनस x प्लस c. अरे कौन सा गधा है ये बात कर रहा है? अरे कौन सा है गधा? पीछे कौन सा बैठा है? तो बात में हाँ बोलो. 2 tan x/2 माइनस x प्लस c. कोई डाउट इसमें? कर लोगे ना? करो जल्दी इसके लिए. देखो भैया नेक्स्ट है हमारे पास cos x अपॉन 1 प्लस cos x. 9 क्वेश्चन है भाई. cos x 1 प्लस cos x dx. बताओ इसमें क्या करेंगे? कुछ आइडिया लगा के देखो भाई. cos x प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूँ क्या? थोड़ा सा तरीका मिल जाएगा. तो मेरे पास क्या हो जाएगा? cos x प्लस 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x और dx. अगर ध्यान से देखना ये कट जाएगा, कैंसिल होगा. 1 का dx हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx. सही है क्या? यहाँ तक ठीक. अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या करूं? इसका तो चलो हो गया. इसमें क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ? 2 cos स्क्वायर x/2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx. इसका कितना हो जाएगा? x माइनस हाफ. इसका हो जाएगा tan x/2 1 अपॉन 2 प्लस c. तो ये हो जाएगा भाई कितना? x माइनस और ये 1 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा.
और कितना बचेगा tan x/2 प्लस इधर में जरा ऐसे कुछ आंसर है क्या भाई x माइनस tan x/2 प्लस c है क्या चेक कर लो यही है क्या ठीक है और क्वेश्चन देखो इसको आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई हाँ 10 में क्या है भाई साइन की पावर 4x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई इसको देखो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 और इसका स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होगा भाई साइन स्क्वायर एक्स का 1/4 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस 2x और माइनस 2 कोस 2x और dx इक्वल टू हो जाएगा भाई 1/4 और 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस x में इसको फिर लगाएंगे 1 प्लस और 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 इसको फिर फॉर्मूला लगा दिया भाई 2 कोस 2x और dx इक्वल टू 1/4 अब देखो भाई इसको 1 आ गया प्लस का 1/2 आ गया प्लस 1/2 कोस 4x माइनस 2 कोस 2x और इसको रहेगा dx अब इसको अलग अलग कर दो भाई देखो 3/2 आ गए तो 1/4 इंटू ये आएगा टोटल 3/2 और dx उसके बाद 1/4 की इधर होगी तो प्लस 1/8 और कितना है भाई cos 4x और dx उसके बाद भाई फिर से इसकी 1/4 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और कितना आएगा भाई cos 2x और dx ये आ गया भाई मेरे पास आगे को भाई इंटीग्रेट करेंगे इसको इक्वल टू ये हो जाएगा 3/8x माइनस प्लस 1/8 cos 4x का होगा sin 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 4 प्लस c यानी कि 3/8x प्लस 1/32 sin 4x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c चेक करना भाई
ऐसे कुछ है क्या? आंसर देखोगे ना, सही है क्या? चलिए वो नहीं, सही है ना, नोट करो। करो भाई स्कूल देखो। देखो भाई अरे कान को मारो एक ही बस। हाँ चलिए इसके बाद जो कोस की पावर थोड़ा ये कम करना हो इसमें, ठीक है ना, साइन की पावर कौन से लगा दी, कोस की पावर 4 इसी तरह से कोस स्क्वायर लिखोगे, इसको लिखोगे 1 प्लस कोस 4x इक्वल टू फिर सब को ठीक है, ये सब खुद करोगे। 12वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ड्राइंग में क्या करा भैया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और dx। चेक करो साइन स्क्वायर एक्स है ऊपर, उसको क्या मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या? क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स dx 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स और dx 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोस एक्स और तो भाई हो जाएगा कितना भाई, 1 का हो जाएगा x माइनस साइन एक्स प्लस, यही आंसर होगा भाई, ठीक है, इसका यही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 13 12 के बाद 13 में क्या दे रखा है भाई, हाँ चलो नोट कर लो, 13 हमने पेज वन का एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, देखो भाई कोस 2x माइनस कोस 2 कोस x माइनस कोस अल्फा, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा, अगले पेज में लिखते हैं इसको, हटा दो इसको, क्वेश्चन कर ले यहाँ तक, ठीक है आगे जाओ भाई, अल्टीमेट क्या कर रहा है, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा कोस x
माइनस कोस अल्फा इसमें क्या करेंगे देखो भाई, कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाए, नीचे कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा और साथ में जाएगा dx। तो ये हो जाएगा भाई 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और dx। 1 से 1 कैंसिल आउट होगा भाई और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो मेरे पास आएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos x माइनस cos अल्फा dx। 2 बाहर जाएगा cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा माइनस वाले से कैंसिल करो, फाइनली मेरे पास है cos x प्लस cos अल्फा 2 cos x प्लस cos अल्फा dx। अब देखो भाई ध्यान से, ये तो आएगा 2 cos x का आ जाएगा sin x प्लस x cos अल्फा और प्लस c। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस, चेक कर ले आंसर यही है। हाँ, cos अल्फा क्या था, कांस्टेंट क्वांटिटी था, इसलिए इसका तो कांस्टेंट रहेगा और उसके साथ क्या था 1 था 1 का x हो गया। समझ में आएगा बात, चेक कर लेना सही है क्या, नोट कर लेना। ये बुक पुरानी होगी मेरे ख्याल से, ये पुरानी बुक है सर। हाँ नहीं क्लियर लो भाई, इसमें मैं क्या है कभी इसमें देखो क्वेश्चन भी ज्यादा देखते हैं ना, कुछ हटके भी सेट है तो पढ़ना नहीं है, कभी पता चला कि वो क्वेश्चन मिले मिल गए। प्रैक्टिस करने को तो एंटी क्लास में रहते कितनी करेंगे, मना पड़ेगा फिलहाल तो पहले एनसीईआरटी को पूरी कर लो, प्रैक्टिस के चक्कर में रहेंगे हम तो पूरे आएंगे फिर नहीं प्रैक्टिस है। हाँ देखो वो सिंपल क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी तो उसके साथ वन है, वन का क्या होगा, अरे भाई cos x के साथ वन है ना, वन पे कितना होगा x होगा ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर चाहो तो मेरी स्टेप वो ले लेना, यहाँ पर ये था 2
cos x dx प्लस 2 और 2 से बाहर ये और निकाल दो कितना भाई cos अल्फा और dx प्लस हाँ अब इसका देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन नहीं तो क्या करना है एक स्टेप मैंने थोड़ा सा आपका कम किया अलग अलग नहीं किया तो cos अल्फा बाहर होगा तो dx कितना होगा x तो होगा ना ठीक है आगे समझ नेक्स्ट स्टेप को जरा हाँ भाई 13 के बाद 14 cos x minus sin x cos x minus sin x 1 plus sin 2x 1 plus sin 2x dx ये है अब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या इस्तेमाल होगा देखिएगा ध्यान से इसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा लोग क्या लगते हैं कि इसका लगा हाँ भाई इसमें जरा ध्यान दो कोस ये साइंस की इन्वेंशन साइंस की इन्वेंशन है साइंस के बच्चे जो है वो हर चीज समाधान से खोज लेते हैं अरे किसने बताया किसी ने तो बताया हाँ तो वन को में लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x और dx अगर ध्यान से देखो cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और dx माना sin x प्लस cos x बराबर टी sin x का हो जाएगा cos x माइनस sin x dx बराबर टी अगर ध्यान देखो ऊपर क्या है भाई cos x माइनस sin x dx बराबर टी बिल्कुल काम हो गया हमारा और क्या हो जाएगा भाई dt अपॉन टी स्क्वायर टी की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस c टी की पावर ये तो माइनस में आ गया पूरा और 1 अपॉन क्या हो गया भाई टी हो गया और प्लस सी -1 अपॉन और टी की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे sin x प्लस cos x कितनी है भाई sin x प्लस cos x प्लस सी चेक करना भाई ये आंसर है ठीक है नोट कर लो करना भाई नोट इसको कोई बात नहीं सर छोटा देखिए समाधान हो सर थोड़ा इसके बीच में काम इससे ज्यादा नहीं जाएगा इतना ही आएगा 10 दिन पेपर बता दो थोड़ा सा कोई बात नहीं इसको काफी मेरा कार्य कर सही है एक मैग्नेट लगवाना पड़ेगा हाँ एक मैग्नेट लगवाना इधर लग जाएगा मेरे को या फिर ये इसमें भी करने लग जाएगा ना इसका कुंडा पे पड़ जाएगा वो बोल देंगे उसको लगवा देगा
यहाँ लग जाएगा पूरा इंच हो जाएगा, इतना बोलना पड़ेगा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपके पास 19। ये कौन सा था आपके पास? अच्छा 14 था, 15 पर आओ। नोट कर लेंगे। 15 में देखो क्या हो रहा है। हाँ देखो जरा 15 देखो 15 में क्या है अभी 10 क्यूब 2x और इनटू sec 2x और dx 10 क्यूब 2x और sec 2x। हाँ भैया बताओ जरा मुझे 10 क्यूब 2x है और sec 2x है, क्या करो उसमें भाई? किसको टी मानो? एक काम करते हैं हम लोग इसको लिख लेते हैं 10 स्क्वायर 2x sec 2x tan 2x, इस तरह से लिख लिया भाई। इसको लिख लेते हैं 1 माइनस sec स्क्वायर 2x और sec 2x tan 2x और dx। हम मानेंगे भाई, माना sec 2x इक्वल टू 2b, तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 sec 2x tan 2x dx बराबर। अब देखो sec 2x tan 2x dx मेरे पास है, तो को उधर ले जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा sec 2x tan 2x dx बराबर 80/2। तो 1/2 1 माइनस टी स्क्वायर और ये पूरा चले जाएगा भाई, और क्या बचेगा आपके पास? देखो ध्यान से sec 2x को टी माना 2 sec 2x tan 2x dx बराबर dt, ये पूरा पोर्शन आपके पास 80/2 हो गया और ये आ गया और इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt माइनस 1/2 टी स्क्वायर dt। फाइनली हमारे पास हो जाएगा 1/2 dt का कितना हो जाएगा t और माइनस 1/2 टी स्क्वायर का हो जाएगा t की पावर 3/3 प्लस c। ये हो जाएगा भाई कितना 1/2 और t वजह t क्या है भाई sec 2x और माइनस हाफ माइनस 6 और कितना भाई क्या माना है sec क्यूब 2x प्लस, देखना भाई आंसर इसका ऐसे कुछ है आंसर ऐसे कुछ है, ठीक है ना? नोट करो इसको।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया। हाँ भाई 16 देखो 10 की पावर 4x है। 16 में कितना है? अरे मेरा मुंह बहुत सही खुल रहा है, बंद करूँ क्या? नहीं बंद कर देता हूँ। अगर इस बार दिखाई दिया ना तो पूछने का ना, बंद हो जाएगी। हाँ भाई 16 देखो 10 की पावर 4 x और dx ये। अब 10 की पावर 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखता हूँ तरीके की। या फिर मुझे क्या करना भाई, सेट में अगर मैं जाता हूँ तो ऐसे लिख लो। 10 स्क्वायर को तो मैं ले रहा हूँ सेक स्क्वायर माइनस एक्स और एक 10 स्क्वायर एक्स में ले लो। ठीक है ऐसे ले लो भाई इसको इंटू 10 स्क्वायर एक्स। इस 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं इसमें तो मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स और माइनस या फिर dx और माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से बताओ क्या इसका कर सकते हैं क्या? इसका कर लेंगे क्या? अरे इसमें 10x को t मानने हुए सेक स्क्वायर एक्स dt हो जाएगा तो t स्क्वायर को जाएगा और इसको दोबारा से फिर खोल लो भाई। तो इसमें तक मान लो तुम लोग कितना भाई, इसमें मान लो लेट मानो इसके अंदर भाई, इसके अंदर मानेंगे उसमें कुछ होता नहीं है। 10x को t मान लो तो मेरे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dt और यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर dt और माइनस इसको मैं लिख लूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब मेरे पास ये जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का कितना आएगा भाई मेरे पास? सेक स्क्वायर एक्स का आएगा 10x और माइनस एक्स और प्लस सी। अब t की वैल्यू रखो तो भाई t कितना माना तुमने 10x तो तुम्हारे पास आएगा 1/3 10 की पावर 3x माइनस 10x और प्लस x और प्लस सी। देखना भाई ये आंसर होना चाहिए। आंसर चेक करो। सही है नोट कर इसको। अरे आपको गड़बड़ कर रहा है, अभी उसको मना किया था आपको नहीं करना शुरू कर दिया। एक साथ ही बैठे हो सारे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ क्या किया? देखो इनको दोनों को tan स्क्वायर इसमें मैंने sec स्क्वायर x माइनस 1 कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई हो गया माइनस वाला रख लिया। इसको तो मैं t मान रहा हूँ तो मेरे पास रखा है तो इसका तो हो गया। उसके लिए मैंने क्या किया है अभी यहाँ पर tan स्क्वायर x के लिए, उसके लिए क्या किया है उसको मैंने sec स्क्वायर x माइनस 1 किया।
तो वहां सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है 1 का, सर और इसका ये तो sec x tan x है, किसका sec x और tan sec square x और tan square x, हाँ इसको हम ऐसे नहीं मानते sec x और tan x into sec x और वापस tan x, दो बार मल्टीप्लाई करके लिख लो, क्या दिक्कत है। तो फिर वो tan square tan स्क्वायर एक्स sec sec अरे भाई sec स्क्वायर एक्स है tan स्क्वायर एक्स, एक को टी मानेंगे ना इसमें तो। sec square x मतलब sec x tan x डॉट sec x और tan x, हाँ दो बार माना था, उसका हुआ क्या, ये क्या हुआ, क्या हुआ sec x का अपॉन इसका इंटीग्रेट करेंगे तो sec x होता है, किसका इंटीग्रेट करेंगे, sec x और tan x। देखो एक को टी मानते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, दूसरे का रखते हैं ना। अब तूने इसको खोल के लिख लिया, अलग दो बार लिख लिया इसको, तो sec x किसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो तू ये कह रहा है कि भाई सर इसको ऐसा मान लो sec x tan x और sec x tan x, इसको ऐसा मान लो। आप ये तो कह रहे हो, अरे ये अब तुम क्या करना चाह रहे हो, आप sec x और tan x sec x ही होता है क्या? अच्छा तुम कह रहे हो कि इसका इंटीग्रेशन इसका tan x होता है, sec x होता है, तो ये भाई साहब आ जाएंगे, इसको मैं आप क्या अच्छा अच्छा, तो ये कह रहे हो कि आप ऐसे करो, इसका भी इंटीग्रेशन पता है और इसका भी पता है, तो इसका इंटू sec x और इसका भी sec x और बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर, ये कहना चाहते हैं। कहना चाहिए कहना ये क्या है, गलत तो है ही, गलत साफ साफ दिख रहा है, ये तो साफ साफ है। तो अब तक भाई साहब हम लोग जो करते आए थे, अब तो ध्यान से सुन, tan की पावर 4 है, तो मैं से 4 पर लिख देता हूँ, 4 पर लिख देता हूँ, तो हमारे कहने का मतलब ये है ना, इसके लिए तो tan x और tan x और फिर से tan x, और फिर इसका ले लेता हूँ log को sec x होता है इसका, ये हो जाएगा log sec x, ये हो जाएगा log sec x, ये हो जाएगा log sec x, ये हो जाएगा log sec x। हाँ भाई ये तो होगा ना, फिर लास्ट में फाइनल लिख रहा हूँ भाई log sec x और इसकी पावर 4, फाइनल हो गया ना। तो जब नहीं होगा तो फिर क्यों कर सोच रहे हैं, क्यों भाई, क्यों भाई, अगर इतना आसान लगता है तो मैं इतना टी मारना था लगता है करता, क्यों भाई, क्यों नहीं किया मैंने, तेरे को बताओ, मैंने तुम्हें sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्यों बताया, तुम्हें sin x इंटू sin x लिख देता, ये cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है cos x इंटू cos c का कोई एक cos x क्या होता है, sin x ये दूसरे cos x है, sin स्क्वायर की बात कर रहे हैं पूरा बात है। हाँ, तो नहीं हो सकता, इसलिए हमने ऐसा किया कि हमें एक ऐसा फंक्शन इसमें चाहेगा जिसका डिफरेंशियल इसमें रखा हुआ है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन है। अभी तो टाइम ऊपर तो होंगी कि थोड़ा समय और लगेगा, फिर देखना आगे एक्सरसाइज जैसे आएगा, अभी शुरुआत हुई है, अभी तुम्हारे दिमाग में जवाब देना शुरू कर दिया है कि हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है। आ जाओ 7 पर, हाँ भाई ठीक है ना, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, इसमें तो जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं, जो सबसे अपने आप को सुरमा समझते हैं ना, उनकी भी आ जाएगी। अभी 17 पर आ जाओ, sin क्यूब एक्स और प्लस cos क्यूब एक्स और sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। आप देखो भाई ध्यान से, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ पहले तो, sin क्यूब एक्स sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस cos क्यूब एक्स
साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और बाई dx। अब देखो ऊपर ध्यान से देखो, इसके एक पावर कट जाएगी तो एक पावर बचेगी, ठीक है भाई। तो मेरे पास बच रहा है क्या, ऊपर साइन एक्स बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है भाई, कोस एक्स बच रहा, दो बच रहे, दो को अलग अलग लिख दिया। अब प्लस मेरे पास दो पावर बढ़ जाएंगी तो क्या बचेगा, कोस एक्स। तो नीचे साइन एक्स लिख दिया तो, और एक अलग से लिख दिया साइन एक्स और dx। डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता हूँ अलग, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर tan x और यहाँ आएगा sec x और dx, प्लस मेरे पास यहाँ पर आएगा cot x और दूसरा आएगा cosec x cot x dx। हाँ भाई, कुछ फॉर्मूला याद है आगे से, किसका है, sec x का है और ये किसका है, माइनस का cosec x प्लस, ये मेरा आंसर होगा। चेक करो, चेक करो। अभी जब कैश करने शुरू करो ना, फिर तो ऐसे ही करोगे, किसी में कुछ करोगे, किसी में चेक करो भाई, चेक करो आंसर, चेक करो सही है ना। तीन चार एक्सरसाइज मिल जाएंगे। हाँ, इसमें कोई डाउट है किसी को, sec x minus cosec x पहला संबंध, ये अब धीरे धीरे ट्रैक पाएगा। इसके नंबर कम आएंगे, पिटाई ज्यादा होगी इसके, क्योंकि कोई ट्रैक पर लेकर आऊंगा, दर्द ज्यादा भगाया होता है ना। एक ड्राइवर ऐसा होता है कि वो ट्रैक्टर को इधर उधर को ज्यादा घुमाता है, काम कम करता है, बस वो चार तरह घुमाते रहता है कि हाँ मैं भाग रहा हूँ, दौड़ा रहा हूँ, लेकिन काम कुछ नहीं करता। अब इसकी कहानी ऐसी है, दिमाग में इधर उधर को ज्यादा घुमा रहा है, काम का कम करना है, तो उसका जंग अगर डाउन रहा तो फिर मैं थोड़ा सा स्ट्राइक कर लेगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ इधर उधर दिमाग उड़ा रहे हैं। तो पहले तो फोकस रहना है, नॉलेज हम बढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं है, नॉलेज में नो डाउट है, हम नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, नंबर पाए तो नॉलेज बढ़ाने के चक्कर में आएगा तो कोई नुकसान नहीं, ठीक है ना। लेकिन नॉलेज तो हम बढ़ा लेंगे ना, उससे नॉलेज नहीं करती है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे नंबर 50 आए और तुम कह रहे हो सर नॉलेज तो बोल रहे हैं, तो बस नंबर ही 50, ठीक। लोग ऐसा नहीं होता, हमें ऐसा नए नंबर तो 100 में 100 है, कहाँ आया भी तो आज नमूना इस क्लास में बैठे हो पीछे, उसके नंबर 100 है लेकिन उसको आता है कुछ नहीं है, वो यार मोस्ट देखो वो बताना है, अरे नहीं इस बात जो है ना, ये सीक्रेट सब बच्चों को बताना है कि नंबर 100 कैसे लाया, ठीक है। और कैलाश को तो पक्का बताना, ठीक है। नेक्स्ट एक नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम जब होगा ना सर, अभी टाइम में सर में क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ भाई, तो कितने हो गए, 17 18 पर आ जाओ, 18 है cos 2x और प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अरे ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखो, कुछ दिखाई दिया कि तुम्हें इसमें कुछ, किसी बच्चे को कुछ दिखाई दिया है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स और नीचे है cos स्क्वायर एक्स। इस वजह से ही
1/cos स्क्वायर x dx। आज मैं एक स्टोरी देख रहा था, एक ट्रैवल की स्टोरी है यूट्यूब पर, सब तो बताता हूँ मैं। मुझे बड़ा दुख है इस बात के लिए। वो बेचारा बाहर ट्रक चलाने गया होगा विदेश में, तो कहीं वो उसको टर्न कर रहा था, तो उसमें एक्सीडेंट हो गया और 3 लोगों को भी डेथ हो गई विदेश में ट्रक चलाते हुए। लगभग उसके 30-40 लाख रुपये 30 लाख रुपये कुछ खर्चा हो गया, नहीं जाने को। तो अभी तक उसका कर्जा नहीं उतरा था। सेकंड स्क्वायर ऐसा क्या होता है पानी ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि विदेश में जाके ट्रक चलाएंगे और हमें बहुत पैसा मिलेगा, तो बेचारा कर्जा लेकर विदेश गया, ट्रक चला रहा था, उसको कर्जा नहीं उतरा, एक्सीडेंट हो गया, ये लोग अब उसको सजा हुई है 45 साल की, 40 भाई ऐसी सजा हुई। अब बताओ, अब कुछ बताओ तुम लोग, एक पढ़